भी बड़ा सौभाग्यशाली है जिसके प्रेमी चेला, बड़े भाग्य से। उत्तम संतान मिलना जैसे दुर्लभ है, ऐसे ही उत्तम शिष्य मिलना भी बड़ा दुर्लभ है, और उत्तम गुरु मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। एक शिष्य के लिए सौभाग्यशाली भजन परायण गुरु की प्राप्ति हो जाए, ये भी कृष्ण कृपा है, और एक गुरु को भक्तवत्सल मर्यादित देवा परायण शिष्य मिल जाए, ये भी भगवान की बड़ी बहुत ही कृपा है। क्वांटिटी होना अलग बात है, क्वालिटी होना अलग बात है। क्वालिटी होना चाहिए। हमारे 10,000 शिष्य हैं वो ठीक है, लेकिन क्वालिटी क्या है, वास्तव में सत्व क्या है, गुणवृत्ति कौन सी है। महाराज जो शिष्य के जीवन का आमूल परिवर्तन करे, वास्तविक सत्व को प्राप्त करे, महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी के द्वारा दीक्षित होकर अपने आप को नृत्य करते हुए कि आज मैं गुरुवान हो गया, गुरु कृपा होवे कृष्ण प्रेमेर विलास, क्योंकि गुरु कृपा से ही कृष्ण प्रेम विलास का प्रकाश हो सकता है। गुरुदेवे कृष्णेर भावेर प्रकाश, गुरुदेवे कृष्ण प्रेमेर प्रकाश, गुरुदेवे कृष्ण प्रीतिर प्रकाश, गुरुदेवे भजनेर प्रीति विलास। भजन प्रीति विलास कहाँ से मिलेगा? गुरुदेव की कृपा से। और महाप्रभु अत्यंत आनंद में नाचते हुए महाराज नवद्वीप की ओर वापिस चले। मार्ग में ईश्वरपुरी जी का गांव पड़ा। गांव पड़ते ही महाप्रभु उत्तम कीर्तन हे गुरुदेव कहकर नाचने लगे, और उस गांव की मट्टी में लुंठित होते हुए अपने शरीर पर यहाँ मेरे गुरुदेव के चरणारविंद पड़े होंगे, यहाँ मेरे गुरुदेव के कृष्ण प्रेम में अश्रुधारा बही होगी, यहाँ के वातावरण में मेरे गुरुदेव का बचपन और शैशव बीता होगा। महाप्रभु वहाँ की रज शरीर पर लगाकर हे गुरुदेव कहकर उत्तम नाम संकीर्तन करने लगे, और उसी समय उनके मन में श्री वृंदावन जाने का संकल्प पैदा हो गया, और महाप्रभु वृंदावन का संकल्प करके दौड़े। उसी समय आकाशवाणी सारे देवता प्रकट हो गए। हे भगवान, उन्होंने महाप्रभु की महाराज वेदोक्त स्तुतियां की और उनसे प्रार्थना की कि भगवान हम आपकी लीलाओं के कारण सेवक हैं, और आपकी लीलाओं का स्मरण कराना हमारा धर्म है। अतः हे भगवान, अभी वृंदावन जाने का समय नहीं आया है। आप भाव में प्रवाहित होते हुए वृंदावन जा रहे हो, लेकिन वृंदावन अभी नहीं जाना। वृंदावन तो संन्यास लेने के बाद जाना है। अभी आपने संन्यास कहाँ लिया? अभी तो आप नवद्वीप पधारिए, कृष्ण प्रेम का प्रकाश कीजिए, और उसके बाद संन्यास लेकर आप वृंदावन जाइए। वहाँ प्रभु ने आकाश की ओर दृष्टि डाली और मौन भाव से वृंदावन जाने का अपना विचार त्याग कर महाप्रभु दौड़ते हुए नवद्वीप में पधारे। मैया के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु की आंखों से अविकल अश्रुधारा बह रही थी। थोड़ी देर तो सची मैया ने सोचा कि महाराज निमाई इतनी देर के बाद मुझे देख रहा है इसलिए रो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ही महाप्रभु के शरीर में नाना प्रकार के भाव का उदय होने लगा। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, उनका शरीर फूल गया, जोर जोर से श्वासें चलने लगी। मैया एकदम महाराज भयभीत तो हो उठी। जल्दी से कहा मुकुंद वैद्य को बुला के लाओ। श्रीवास जी को पता चला, श्रीवास जी को बुलाया गया। महाराज श्रीवास जैसे ही आए, मैया ने कहा श्रीवास देखो मेरे निमाई को क्या हो गया। और श्रीवास जी ने महाप्रभु की आंखों से बहते हुए आंसू उनकी श्वासों में कान लगाकर सुना। हे कृष्ण, हे प्रियतम, हे रास रासेश्वर, तुम कहाँ हो? मुझे कब दर्शन दोगे? महाप्रभु श्री कृष्ण के विरह में डूबे हुए थे। अष्ट सात्विक भाव महाप्रभु के शरीर में उदित हो रहे थे। श्रीवास जी की आंखों से आंसू बहने लगे। दौड़कर उन्होंने महाप्रभु की 7 परिक्रमाएं दी और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अरे मैया, तेरा पुत्र रोगी नहीं है, ये तो परम भक्त हो गया है। ऐसे रोग के लिए तो देवता भी इंतजार करते हैं। इस कृष्ण प्रेम की एक कणिका भी अगर जीव को प्राप्त हो जाए तो उसका जन्म और मरण चरितार्थ हो जाता है। हाँ भैया, तुझे बहुत बधाई हो, बधाई हो। निमाई के हृदय में कृष्ण प्रेम का उदय हो गया है।
महाप्रभु अत्यंत आनंद में महाराज उठ खड़े हुए और श्रीवास जी के साथ अत्यंत आनंद की मंडल धारा में निमग्न हो गए। महाप्रभु ने श्रीवास जी से कहा कि कल शुक्लांबर के घर में आप मुझसे मिलना, तब मैं यात्रा के विषय में सारा विवरण आपको बताऊंगा। दूसरे दिन महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी के यहाँ पधारे। संजय आ गए, मुकुंद आ गए, श्रीवास आ गए, अद्वैताचार्य आ गए और महाप्रभु ने आंखों से आंसू बहाते हुए महाराज भगवान के चरणारविंद के दर्शन, ईश्वरपुरी जी की दीक्षा और कृष्ण प्रेम के उदय का सारा वृतांत सुनाते हुए उनकी आंखों से सत सत अश्रुधारा बह रही थी। हे मुझे कृष्ण कब प्राप्त होंगे? अद्वैत प्रभु आप अपना आशीष दो, मुझे कृष्ण प्राप्त हो जाए। श्रीवास जी कोई उपाय बताओ जिससे मैं शीघ्र श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन कर सकूं, उसके आनंद में डूब सकूं। महाप्रभु अत्यंत आनंद में श्री कृष्ण विरह में डूबे थे। बहुत समय बीत गया, विद्यार्थी बेचारे बड़े उदास थे। मैया ने कहा, निमाई देखो तुम्हारे चंडी मंडप में विद्यार्थी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। महाप्रभु चंडी मंडप में पहुंचे। विद्यार्थियों ने महाराज नारायण 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 कह के अपने वस्त्रों की डोरी खोली, क्योंकि आज महीनों की छुट्टी हो चुकी थी। महाप्रभु आए, बड़ी गंभीर मुद्रा में थे, आंखों से के आंसुओं को संवरण किए हुए थे। विद्यार्थियों ने कहा, हे भगवान आप हमें यह बताएं कि वर्ण कौन कितने प्रकार के होते हैं? महाप्रभु ने कहा, देखो सत वर्णों में श्रेष्ठ वर्ण होता है श्याम वर्ण, क्योंकि श्री कृष्ण श्याम वर्ण के होते हैं और जिसने श्याम वर्ण श्री कृष्ण को वर्ण कर लिया उनके जीवन में संपूर्ण वर्णों का उदय हो गया। देखो संपूर्ण व्याकरण, सांख्य, वेदांत, योग और संपूर्ण संध्याओं का एक सार तत्व है केवल कृष्ण। कृष्ण प्रेम ही वेदांत का, सांख्य का, वैशेषिक का और व्याकरण का परम सार है। इसलिए विद्यार्थियों ये सत्ता छोड़ो और कृष्ण भजन करो। महाराज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विद्यार्थियों ने कहा, गुरु जी के मुंह से ऐसी व्याख्या तो हमने कभी नहीं सुनी। ये तो गुरु जी हमें भजन करा रहे हैं, यात्रा से थक गए हैं, चलो आज छुट्टी करते हैं। सारे विद्यार्थी बस्ता लेके चले गए। दूसरे दिन फिर विद्यालय में आए, महाप्रभु ने वही व्याख्या की और तीसरे दिन फिर विद्यार्थी आए। महाप्रभु ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, हे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब तुम्हें पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरा मन श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। अब तुम्हें ये विद्या अध्ययन करना, तुम दूर दूर से आए हो, तुम्हारे माता पिता तुमसे क्या आशा करते होंगे। आज से मैं अध्यापन का कार्य त्याग रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ मेरे मुंह में आकर कृष्ण बैठ जाते हैं। मैं जब भी देखता हूँ मेरी आंखों में कृष्ण बैठ जाते हैं। मैं जब भी सुनता हूँ मेरी आंखों में कृष्ण बैठ जाते हैं। हे विद्यार्थियों, मैं क्या करूँ? मैं कुछ पढ़ा ही नहीं पाता। मुझे न वेदांत याद आता है, न सांख्य, न वैशेषिक या योग। संपूर्ण शास्त्रों का एक सार है केवल कृष्ण प्रेम। तुम्हारा गुरु अब तुम्हें न वेदांत दे सकता है, न सांख्य। तुम्हारा गुरु तुम्हें केवल कृष्ण प्रेम दे सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विद्यार्थी भी फूट फूट के रो पड़े। कोई महाप्रभु के चरणों से लिपट गया, किसी ने महाप्रभु की भुजा पकड़ ली, कोई महाप्रभु के पीछे से लिपट गया। उन सहस्त्र विद्यार्थियों को अत्यंत स्नेह देते हुए महाप्रभु उन विद्यार्थियों के मध्य में उद्धम नाम संकीर्तन करते हुए नदिया के बाजार में निकल पड़े। जो भी महाप्रभु को देखता कातर हो जाता। महाप्रभु के मुख से कृष्ण प्रेम की धारा बह रही थी और विद्यार्थी भी रोते हुए कृष्ण भजन कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नवद्वीप का हर व्यक्ति महाप्रभु के इस भक्ति रस का आस्वादन कर रहा था और महाप्रभु रोते हुए नदिया की वीथियों पर चलते हुए हर किसी से याचना करते हुए कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो नदिया में विहार करते हुए महाप्रभु चल रहे हैं।
श्रीवास जी के यहाँ नित्य महाप्रभु का संकीर्तन प्रारंभ हुआ। स्वयं श्रीमद महाप्रभु श्रीवासांगण में नित्य कीर्तन की मंडल धारा का प्रवाह करते। सची मैया के यहाँ, अद्वैत के यहाँ, श्रीवास के यहाँ, मुकुंद मुरारी के यहाँ, नवद्वीप की वीथियों पर, गंगा के तट पर चतुर्दिक महामंत्र की मंडल भरी महाप्रभु के द्वारा निरंतर प्रकाशित होती थी। महाप्रभु चुपचाप अपना दरवाजा बंद करके स्वयं पंचतत्व बैठकर भगवान का नाम संकीर्तन करते थे। वहीं पर रहते थे चापाल और गोपाल। ये चापाल गोपाल नाम के ब्राह्मण थे जो महाप्रभु से बहुत ईर्ष्या करते थे। महाप्रभु जब श्रीवासांगण में कीर्तन करते तो ये मांस और मदिरा लाकर श्रीवास जी के घर की देली पर रखाते और लोगों को बुलाते, देखो ये निमाई पंडित रात में भूत सिद्ध करता है, ये लोग काली की उपासना करते हैं और मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं। महाप्रभु उसे अभय देते। वैष्णवों में बड़ा क्षोभ था तो ये महाप्रभु उन्हें क्षमा कर देते। नहीं, कृष्ण भजन करो। सबको कृष्ण तब प्रसन्न होते हैं जब तुम दूसरों पर प्रसन्न होते हो, दूसरों को क्षमा करते हो। जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तब कृष्ण तुम्हें क्षमा करेंगे, और जब कृष्ण तुम्हें क्षमा करेंगे तभी तुम्हारे अंदर कृष्ण प्रेम का उदय होगा। चापाल और गोपाल इन दोनों के शरीर में वैष्णव अवज्ञा करने के कारण कोढ़ व्याप्त हो गया। पूरे शरीर से कोढ़ फूट पड़ा। पत्नी ने घर के बाहर रख दिया और मोहल्ले वालों ने घर से उठा के गंगा के तट पर फेंक दिया। सफेद पानी बहता था, भीषण दुर्गंध इसके शरीर से आती थी। उसे काशी चले गए और काशी विश्वनाथ के द्वार पर जाकर ये माथा पटकने लगा कि मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, हे शिव मेरे रोग को दूर करो। हफ्तों ये भूखा प्यासा पड़ा रहा और एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में अंदर से स्वयं शिव निकल कर आए। अरे मूर्ख, जिनकी तू अवज्ञा करके आया है उनकी ओर दृष्टि उठाना मुझे शिव की भी सामर्थ्य नहीं है। वो हमारे स्वामी है, ब्रह्मांड में तुझे कोई क्षमा नहीं कर सकता। स्वयं निमाई ही जब तुझे क्षमा करेंगे तू तब स्वस्थ होगा। और ये चापाल गोपाल रोता हुआ श्रीमद महाप्रभु के चरणों में लुंठित हुआ। सारे वैष्णवों में प्रार्थना की, हे भगवान वैष्णवों पर कृपा की तो श्रेष्ठ है, लेकिन अगर पतितों पर कृपा नहीं हुई तो आपकी वैष्णवता कैसे सिद्ध होगी। और महाप्रभु ने कोढ़ चुचाते हुए इस चापाल गोपाल को आगे बढ़कर अपनी भुजाओं से लगा लिया। महाराज कोढ़ से भीगा हुआ इसका शरीर और महाप्रभु के स्वर्ण के समान तपाए हुए शरीर से स्पर्श करते ही इसका सारा कोढ़ दूर हो गया। आंखों से आंसू बहाता हुआ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कहता हुआ चलता। महाप्रभु की मंडल कृपा से चापाल गोपालों का उद्धार हुआ। श्रीवासांगण में और नवद्वीप की बीती बीती में महाप्रभु का कीर्तन गूंज रहा है। महाप्रभु को इस प्रीति रस अमृत का आस्वादन करने दीजिए। हम लोग भी इसी भाव और रस और आनंद में डूबे हुए नवद्वीप की ओर चले और वहाँ के पथ पर कीर्तन करते हुए महाप्रभु के लीला स्थलों का दर्शन करें। और जो शेष कथा महाप्रभु की कृपा से जीव की क्या बुद्धि जो महाप्रभु के विषय में कुछ कह सके। गौर हरि की ही कृपा होती है तब उनके विषय में कोई कुछ कह पाता है। आगे का जो शेष चरित्र है उसको नवद्वीप से वापस लौट